नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटे के दौरान भी बहुत सारे क्षेत्रों में बारिश रिकॉर्ड की गई। प्रमुख रूप से परसवाड़ा में 4 सेंटीमीटर बारिश हुई, मलाजखंड में 3 सेंटीमीटर, बरघाट में 3, तिरोड़ी में 2, बिछिया में 2, कुरई में 2, लालबुर्रा में 2, सोसर में 2, बालाघाट में 1 सेंटीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा बेहर, बिरसा, बेनोबारी, मवई, कटंगी, नैनपुर, मटियारी, बिछुआ, घनसोर, जुन्नारदेव, बारासिवनी, अमरकंटक, केसली, बजाग, पांडुर्ना, अनूपपुर, परासिया, सिवनी, मंडला, चोरी और पचमढ़ी में 1-1 सेंटीमीटर बारिश पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड की गई है। आगामी 24 घंटे की बात करें तो मौसम विभाग ने जिन जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक और वज्रपात की चेतावनी जारी की है वे जिले हैं शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, बालाघाट, कटनी, सिवनी, डिंडोरी, रायसेन, सीहोर, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, देवास, सतना, पन्ना और नर्मदापुरम जिले। जिन जिलों में 25 से 50% स्थानों पर वर्षा और गरज चमक के साथ वज्रपात की संभावना है वे जिले हैं शहडोल और जबलपुर संभाग के जिले। इसके अलावा नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा जिले। जिन जिलों में 25% या उससे कम स्थानों पर बारिश की संभावना है वे जिले हैं भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, इंदौर, खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, गुना, अशोकनगर, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, सागर और छतरपुर जिले। मौसम के आगामी दृष्टिकोण की बात करें तो बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। 30 नवंबर की सुबह तक भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश में बादल छाए रहेंगे। बहुत हल्की वर्षा की संभावना है। 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अब कुछ अन्य प्रमुख खबरें देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में करीब 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इससे 81 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। कुछ अन्य प्रमुख घोषणाएं भी इन्होंने की हैं। आइए आपको सुना देते हैं लाइव इन्हीं के श्रीमुख से। श्री अनुराग सिंह ठाकुर। निर्णय जो किया गया है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि लखपति दीदी बनाने की बात नरेंद्र मोदी जी ने कही थी। उस दिशा में एक कार्यक्रम ये भी है जहां टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। और जब ड्रोन को बात आती है तो ड्रोन आज सर्विसेज सेक्टर में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या अगर देश भर में देखी जाए तो लगभग 10 करोड़ बहनें 89 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य हैं। तो ड्रोन सर्विसेज के द्वारा कृषि कार्यों को किया जाए ये सुनिश्चित किया गया है। और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स इनका स्प्रे किया जाए खेतों में और स्प्रेइंग एफिशिएंसी भी इससे बढ़े उस दिशा में कदम उठाए गए हैं। इसमें कंजम्पशन भी यानी कि खपत भी कम होगी, बचत होगी फर्टिलाइजर्स की भी, पेस्टिसाइड्स की भी। और हमारे जो बहनें हैं उनको ड्रोन के निर्णय। ये थे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जिन्होंने महिलाओं के लिए ड्रोन के लिए बड़ी योजना के बारे में बताया। अब कुछ खबरें अखबारों से देख लेते हैं। शीतल देवी विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बन गई है। प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन सी खिलाड़ी विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बनी है, तो आपका आंसर होगा शीतल देवी। एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली तीरंदाज शीतल देवी नंबर 1 तीरंदाज बन गई है। 25 नवंबर को उन्हें एशिया की सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट भी चुना गया था। ग्रुप ए, बी, सी पदों पर भर्ती 30 से होंगे आवेदन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS ने संस्थान में विभिन्न ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मंगाए हैं। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 30 नवंबर से आधिकारिक वेबसाइट nios.ac.in या nios.cbt-exam.in पर जाकर इन रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर है। आवेदन शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। भारत और अमेरिका ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। 4 वर्ष के अल्पकाल में अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या देश में 150 तक पहुंच गई है।
भारत और अमेरिका आने वाले कुछ महीनों में पृथ्वी के अध्ययन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ेंगे। इसका नाम होगा निसार। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नासा के प्रशासक के नेतृत्व में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह सूचना दी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतरिक्ष क्षेत्र स्टार्टअप फल फूल रहा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष के अल्पकाल में अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या एक से बढ़कर हो गई है 150। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग से 41 मजदूरों को सकुशल निकालने में अहम भूमिका निभाने वाले इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट ने भारतीय खान पान की जमकर तारीफ की है। प्रोफेसर डिस्क का कहना है कि वह अभी अपने घर नहीं जाना चाहते। 12 नवंबर की सुबह सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर जारी था। सुरंग के इस हिस्से में बिजली और पानी का इंतजाम था और मजदूरों को 4 इंच कंप्रेसर पाइपलाइन के जरिए खाना पानी और दवाएं आदि दी जाती रही थी। इसी कारण से वो इतने दिनों तक सरवाइव कर पाए। इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध विराम समझौते के अंतर्गत इजरायली कैदियों की रिहाई के बदले हमास ने कुछ बंधकों के एक और समूह को रिहा किया। इजरायली सेना ने बताया कि 9 महिला और 17 साल की एक लड़की समेत इसराइल के 10 नागरिकों तथा थाईलैंड के 2 नागरिकों को कल गाजा में रेड क्रॉस को सौंपा गया और उन्हें इसराइल लाया गया है। इसके बदले बाद में इसराइल ने 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इसके साथ ही इसराइल अब तक 180 कैदियों को रिहा कर चुका है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रचार अभियान अब थम गया है। राज्य में इस महीने की 30 तारीख को मतदान होगा। सभी प्रमुख पार्टियों ने अपना प्रचार अभियान लगातार जारी रखा है। जैसे ही 30 नवंबर की यह तारीख निकलेगी उसके बाद में तुरंत ही एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे और आप अनुमान लगा पाएंगे कि कौन सी पार्टी का परचम लहराने वाला है और कौन लंबे छुट्टी पर जाने वाला है। देश प्रदेश की प्रमुख खबरों के बाद में एक बार फिर रुक करते हैं मौसम से जुड़ी खबरों का। मध्य प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। 29 और 30 नवंबर की बात हम पहले ही कर चुके हैं। अब देखेंगे 1 से 3 दिसंबर तक का मौसम पूर्वानुमान। 1 दिसंबर को भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर इन सभी जिलों में कुछ स्थानों पर यानी 25 से 50% स्थानों पर बारिश की संभावना है। 2 दिसंबर को मौसम शुष्क रहेगा। 3 दिसंबर को भी इन सभी जिलों में कहीं कहीं पर यानी 25% या उससे कम स्थानों पर बारिश की संभावना है। राजगढ़ जिले में 1 दिसंबर को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 2 दिसंबर को मौसम शुष्क रहेगा। 3 दिसंबर को भी मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा जिले में 1 दिसंबर को 25 से 50% स्थानों पर, 2 दिसंबर को 25% या उससे कम स्थानों पर, 3 दिसंबर को मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन इन जिलों में 1 और 2 दिसंबर को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 3 दिसंबर को बुरहानपुर और खंडवा में मौसम शुष्क रहेगा। खरगोन में कहीं कहीं पर बारिश का आसार है। बड़वानी, झाबुआ और धार जिले में 1 दिसंबर को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। अलीराजपुर जिले में 1 दिसंबर को मौसम शुष्क रहेगा। बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और धार जिले में 2 और 3 दिसंबर को मौसम शुष्क रहेगा। इंदौर जिले में 1 दिसंबर को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 2 दिसंबर को इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच इन सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मंदसौर और नीमच जिले में 1 दिसंबर को भी मौसम शुष्क रहेगा और 3 दिसंबर को भी। वहीं 1 दिसंबर को इंदौर की बात हम कर चुके हैं, कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। रतलाम जिले में मौसम शुष्क रहेगा। उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा इनमें कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 3 दिसंबर को देवास जिले में कहीं कहीं पर बारिश का आसार है। अन्य सभी जिलों में जो अभी बताए हैं उनमें मौसम शुष्क रहेगा। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर कला जिले में 1 दिसंबर को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 2 और 3 दिसंबर को मौसम शुष्क रहेगा। सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी इन सभी जिलों में बारिश की गतिविधियों में 1 दिसंबर को बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सिंगरौली, सीधी इन जिलों में 75 से 100% स्थानों पर, रीवा, सतना,
में 50 से 75% स्थानों पर, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया में इस 75 से 100% स्थानों पर और डिंडोरी में 25% या उससे कम स्थानों पर बारिश की संभावना है। कब? 1 दिसंबर को। वही 2 दिसंबर को सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और डिंडोरी, इन सभी जिलों में कहीं कहीं पर बारिश के आसार है। उमरिया और डिंडोरी में 3 दिसंबर को कहीं कहीं बारिश हो सकती है। शहडोल, अनूपपुर, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली में 3 दिसंबर को मौसम शुष्क रहने के आसार है। कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, इन जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश हो सकती है 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कहीं कहीं पर बारिश के आसार है। सिवनी, मंडला, बालाघाट, इन जिलों में 2 और 3 दिसंबर को मौसम शुष्क रहेगा। 3 दिसंबर को छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर और कटनी में भी मौसम शुष्क रहने के आसार है। पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, इन सभी जिलों में 1 दिसंबर को कहीं कहीं पर बारिश का आसार है। 2 दिसंबर को पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। टीकमगढ़, निवाड़ी में मौसम शुष्क रहने के आसार है। वही 3 दिसंबर की बात करें, टीकमगढ़, निवाड़ी में मौसम शुष्क रहेगा। सागर, छतरपुर में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। पन्ना और दमोह में मौसम शुष्क रहेगा। यह था दोस्तों प्रदेश के सभी जिलों के आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। थोड़ी सी भी उपयोगी जानकारी आपको लगे तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके पूछ या बता सकते हैं। आपके क्षेत्र में बारिश हो रही है या नहीं, वह भी आप कमेंट करके बताया करें। और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, यानी कि सदस्यता ले लीजिए, एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा।